हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुरभि तिवारी। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल वीडियो है। देखो, हर वीडियो स्पेशल ही है, लेकिन आज का क्यों खास है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। पेज नंबर 74 से 81 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं हम उन्हें फटाफट से कवर कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, पेज नंबर 74 का क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्या उसमें जीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तो देखिए, एक कंडीशन है, अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चलना शुरू होता है और बी तक पहुंचता है एंड वापस वो रिटर्न होके ए पॉइंट पर ही आ जाता है, मतलब कि जो उसकी फाइनल पोजीशन है और जो उसकी इनिशियल पोजीशन है, अगर वो दोनों ही ए है तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे आंसर हमारा बिल्कुल यही है और इसका कारण जो है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं कि यस, एन ऑब्जेक्ट हैज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट इफ इट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड इट रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट ए। अभी हमने बताया ए से चलना शुरू किया और वापस ए पर ही अगर आ रहा है तो इट रिटर्न बैक टू द सेम पॉइंट एंड देन देयर विल बी जीरो डिस्प्लेसमेंट ऑल्दो इट हैज ट्रेवल्ड द डिस्टेंस। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। मान लीजिए कि ये 10 मीटर का डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, तो पहले इतना 10 मीटर चला, फिर इतना 10 मीटर चला, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर पूछोगे तो वो 20 मीटर है, बट ये डिस्प्लेसमेंट की बात अगर करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। एक फार्मर है जो कि स्क्वायर फील्ड में चल रहा है। से दिस इज द स्क्वायर फील्ड, ठीक है, ये ए पोजीशन से चलना शुरू करता है। अब देखिए, दो कंडीशन हो सकती है, इधर वो इस कॉर्नर से चलना शुरू करे या फिर वो यहाँ से चलना शुरू करे। तो हम दोनों ही केस में देखेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि फाइनल पोजीशन के बारे में बात की जा रही है आपसे। तो देखिए, दो केस है। तो केस नंबर 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, जब वो पॉइंट ए से चलना शुरू होता है, ठीक है, इस बी पॉइंट पर हम बाद में चलेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ए से चलना शुरू होता है तो पूरे 10 मीटर का एक साइड है, तो टोटल उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया होगा? 40। तो 40 मीटर को वो कितने डिस्टेंस में कवर, कितने टाइम में कवर कर रहा है? 40 सेकेंड्स में कवर कर रहा है। तो मतलब या फिर हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1 सेकेंड में उसको कितना टाइम, कितना मीटर कवर करेगा? तो 40 डिवाइडेड बाय 40 दैट इज 1 मीटर। तो अगर वो 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर करता है तो 140 सेकेंड्स में कितने मीटर कवर करेगा बच्चों? कितने कर लेगा? 140 मीटर। तो आपको यहाँ लिख देना है कि इन 140 सेकेंड्स में 140 मीटर कवर करेगा। अब ये 140 सेकेंड्स मैंने क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं 2 मिनट 20 सेकेंड को कन्वर्ट करूंगी तो ये कितना हो जाएगा सेकेंड्स में? 2 × 60 + 20 आपको करना होगा, तो ये हो जाएगा 120 + 20 तो 140 सेकेंड। तो आपसे यही पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कहाँ होगा उसकी इनिशियल पोजीशन से। तो इफ़ उसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ है? पॉइंट ए है, ठीक है। अगर इनिशियल पोजीशन ए है तो इस केस में तो उसे 140 सेकेंड में ये 140 मीटर कवर करेगा। और कहाँ होगा, कितने राउंड कवर करेगा? तो देखिए, एक राउंड कवर करने के लिए, मतलब कि एक राउंड का पूरा डिस्टेंस क्या है? 40 मीटर। तो 140 मीटर में कितने राउंड हो जाएंगे? तो देखो, इसको एक राउंड अगर ये कैसे कवर करता है, इस तरह से, यहाँ से ये एक राउंड मतलब 40, ठीक है, प्लस दूसरा राउंड, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, फिर से उसको कर दो भैया 40, ठीक है। 140 मीटर करना है अपने को, तो 140 कितना हो गया? ये 80 मीटर, ठीक है। और दूसरा ये हो गया आपका, एक और बार ले लिया, 3 बार कर लिया, तो फिर 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 8 और 4 12, और प्लस आपको 20 करना पड़ेगा। मतलब कि अगर ये यहाँ से चलना शुरू करता है तो कितना डिस्टेंस आप कम कर दो? 20 कम करना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ आधा डिस्टेंस, 20 मीटर का जो डिस्टेंस है ये यहाँ से कवर कर रहा है, ठीक है। तो 10 और 10 20, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस उसने पहली राउंड में कवर किया अगर वो ए पोजीशन से चलना शुरू करता है, ठीक है। तो 120 + 20 आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 140 मीटर।
ओके तो कितने राउंड्स कवर किए बच्चों उसने? 3 कंप्लीट राउंड और 1 हाफ राउंड, मतलब कि 3.5 राउंड्स जो है ये कवर कर रहा है। तो अगर 3.5 राउंड्स कवर कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो कहाँ है उसकी फाइनल पोजीशन? यहाँ पर है, बी पॉइंट पर है। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है ए से बी पर आने के लिए। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? स्क्वायर में डायगोनल का फॉर्मूला लगाओगे a√2, ठीक है, जहाँ पर a होता है साइड की वैल्यू, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लोगे। तो अगर मैं a√2 लगाऊं तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 मीटर। तो यहाँ से 10√2 जो है, ठीक है, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो 10 इंटू 1.414 आप कर देना, 14 पॉइंट समथिंग कुछ इसका आंसर जो है, ठीक है, ये आएगा। इतने मीटर्स जो है ये आपका डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से अपन इसको कवर करते हैं। ये मैंने कैसे सॉल्व किया? तो 1.414 हम करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आप इसको 100 ले लो, ठीक है, या इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो 14 पॉइंट समथिंग आपका जो है आंसर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये केस 2 क्या हो सकता है। तो देखो पहला केस मैंने आपको क्या बताया? पहला केस मैंने आपको ये समझाया कि जब उसने इस कॉर्नर से चलना शुरू किया, अब मान लीजिए कि वो यहाँ से चलना शुरू करे तो क्या होगा? तो उसने कितने राउंड लगाए हैं? टोटल 3.5 राउंड्स लगाए। तो 3.5 राउंड कैसे हो जाएंगे? तो पहला राउंड, ये एक राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, 40 मीटर का, ठीक है। फिर ये दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, मैं इस तरह से बना दे रही हूँ आपका, जो कि कितने का है? फिर अगेन 40 मीटर। फिर ये तीसरा राउंड कंप्लीट किया और वापस आया इस पोजीशन पे, तो ये कितना हो गया आपका? फिर से 40 मीटर। लेकिन दूसरा राउंड कितना कवर किया हुआ है? तो दूसरा राउंड उसने सिर्फ इतना कवर किया हुआ है, मतलब कि ये वाली पोजीशन कवर की है। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी फिर? ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये 10 मीटर ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो अगर वो इस पोजीशन पे चलना शुरू करता है तो 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया तो एक बार शॉर्ट में समझा देती हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, एक रीकैप कर लेते हैं अपन, ठीक है, रीकैप। अब भाई देखिए, इसने फार्मर ने एक स्क्वायर फील्ड पे चल रहा था, ठीक है, और एक पूरे स्क्वायर फील्ड को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा था? 40 सेकेंड, ठीक है। 40 सेकेंड को कितने में कवर कर रहा है? तो भैया ये 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो मतलब टोटल 40 मीटर को 40 सेकेंड में कवर कर रहा है। अब हमने देखा कि उस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 2 मिनट कितने सेकंड में पूछा है आपसे? 20 सेकंड्स। 2 मिनट 20 सेकंड में वो कहाँ पर होगा? तो सबसे पहले तो हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना, कौन से डिस्टेंस पर होगा? तो देखो इसको आप और इजी इस तरह से कर सकते हो, 140 को करो 40 + 40 + 40 + 20, मतलब कि इनमें तो एक राउंड कवर हो गया होगा, ठीक है, और इसमें कितना हुआ होगा? 0.5, मतलब कि 3.5 जो है वो राउंड लगाएगा, मतलब 3 पूरे और 1 आधा चक्कर लगाएगा। तो अब भाई 2 कंडीशन होती है, अगर वो इस ए पॉइंट से चलना शुरू करेगा तो 3.5 राउंड कैसे कवर करेगा? कि पूरा कवर करेगा और फाइनल पोजीशन उसकी यहाँ पर होगी। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट निकालना था। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे निकाला? a√2 से स्क्वायर के डायगोनल से हमने निकाल लिया। a की वैल्यू क्या रख देंगे आप यहाँ पर? 10। a क्या होता है? साइड की वैल्यू। तो a√2 दैट मीन्स कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका वो आ जाएगा 10√2। लेकिन दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चों? दूसरा केस ये हो सकता है कि वो मिडिल से चलना शुरू करे, ठीक है। फर्स्ट केस में ये था। सेकंड केस में हमने क्या किया? तो सेकंड केस में यही बता देती हूँ कि सेकंड केस में बच्चों वो बीच में से चलना शुरू कर रहा था। तो बीच में से चलना शुरू किया तो ये 1 राउंड, ठीक है, फिर दूसरा, तीसरा और 3 राउंड लगाने के बाद चौथे राउंड में आधा कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। तो जब इसकी साइड मुझे निकालनी है तो वो इसके पैरेलल होगी, विच इज कितना? 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट दूसरे केस में क्या हो जाएगा? 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन पेज नंबर 74 से आप में ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट कैन नॉट बी 0। तो नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है अगर कोई ऑब्जेक्ट
ए पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पर ही आ रहा है तो उसकी फाइनल पोजीशन तो चेंज नहीं हुई ना, इसीलिए इस कंडीशन में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है उससे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या और सिंपल भाषा में समझे कि क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। कि भैया देखो, अगर कोई चीज़ यहाँ से चलना शुरू हुई, ये गई 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 और यहाँ पहुँच गई, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गई, फाइनली वो यहाँ पहुँचा। या फिर और इजी सा मैं आपको सिमेट्रिकल कोई डायग्राम बना करके बताऊं तो ये कोई ऑब्जेक्ट जो है, अभी जो पिछला क्वेश्चन लिया उसी को हम देख लें, तो यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है और वापस इस पॉइंट पर पहुँचता है, फिर यहाँ जाकर के सेकेंड राउंड में यहाँ पर आता है, या इतना फाइनल पोजिशन ये है और इनिशियल पोजिशन ये है, ठीक है। एक राउंड कवर करने के बाद 1.5 राउंड लगा रहा है वो। तो देखो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि 10 मीटर था तो ये पूरा 40 प्लस कितना कवर करेगा 20। तो डिस्टेंस की वैल्यू देखो, यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, मान लीजिए 1.5 राउंड लगा रहा है तो इसका मतलब 10 कवर करेगा, फिर 10 कवर करेगा, फिर यहाँ से चलेगा और 10 मीटर कवर करेगा, यहाँ कवर करेगा 10 मीटर। तो कितना चल लिया ए पॉइंट तक पहुँचने के लिए, 10 से 10 40 मीटर, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, फिर आ रहा है 10 और ये 10 और बी पॉइंट पर पहुँच रहा है तो 20 मीटर। तो कितना वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस की, 60 मीटर। लेकिन अगर मैं तो आप लोगों से बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल के बताओगे अब यहाँ पे? हाँ, अभी कैसे बता पाओगे, आप तो मेरा वीडियो देख रहे हो। तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन ये कहती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता मिल रहा है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए से बी पहुंचने के लिए मैं क्या करूँगी, सिर्फ ये लाइन को देखूंगी। तो अगर इस लाइन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगी, a√2 हो जाएगी, दैट मीन्स की 10√2 या फिर 14.14, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है नहीं पता है, तो याद रखिए 1.414, तो 14.14 इसका आंसर आएगा। तो क्या ये डिस्टेंस से ज़्यादा है? नहीं है ना, तो इसलिए इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर दैन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा टोटल पाथ को कवर करने को हम डिस्टेंस कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नाम ही उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो कैसे ज़्यादा हो सकता है? तो ये भी फॉल्स है। अगर आप इसका आंसर कॉपी करना चाहते हैं तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सेकंड का आंसर है। और अब आगे फटाफट से बढ़ते हैं, है ना। चलो, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो स्पीड एंड वेलोसिटी के जितने भी पॉइंट्स हैं, सबसे पहला स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल एंड इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, किसी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो स्पीड है। तो इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं, बस कितना डिस्टेंस तुमने कवर किया वो बता दो, तो ये होती है स्पीड। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी डायरेक्शन में ही होता है। जैसे आप जब भी डिस्प्लेसमेंट बनाते हो तो डायरेक्शन को मार्क करते हो कि इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने के लिए इस डायरेक्शन में ये पाथ करो। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम। तो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी इसमें होता है। स्पीड का रिलेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, एट द मोस्ट इट कैन बी जीरो, दिस इज बिकॉज डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर बी नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव इसमें वैल्यू नहीं हो सकती, लेकिन वेलोसिटी जो है ये नेगेटिव हो सकती है। क्यों हो सकती है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है। दिस इज बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन टेक एनी ऑफ दीज थ्री वैल्यूज, एंड जो भी चीज़ें डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं वो नेगेटिव हो सकती हैं। और यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to average speed? एवरेज वेलोसिटी जो है वो कब आपके एवरेज स्पीड के बराबर हो सकती है? अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इनकी दोनों की वैल्यू कब चेंज सेम हो सकती है? पहली चीज़, इनका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल। जब किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो क्या करोगे आप, टोटल कर दोगे। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन किया। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। अब यहाँ पे क्या वैल्यू सेम होना चाहिए कि दोनों का मान सेम आए, टाइम पहला चेंज सेम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी सेम होना चाहिए। इफ़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, देन एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगी, है ना। और भाई आप एवरेज वेलोसिटी के लिए एक अपन इक्वेशन और देखते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो, तो व्हाट डज ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अब ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है, ऑटोमोबाइल मतलब कार, बाइक, इन सभी में ओडोमीटर लगा होता है और स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर आपको स्पीड बताता है और ओडोमीटर ये बताता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ओडोमीटर का काम क्या है, पेज नंबर 76 का क्वेश्चन है ना। तो द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑटोमोबाइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई ऐसा कवर करे, है ना। तो अगर देखो पाथ की बात करोगे तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना देती हूँ, एक टाइम और एक डिस्टेंस, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वल इक्वल टाइम में, 2, 4, 6 एंड सिमिलर यहाँ पर डिस्टेंस को भी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर में कवर कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई चीज़ 2 मिनट में 2 मीटर कवर कर रही है, 4 मिनट में 4 मीटर कवर कर रही है, 6 मीटर में 6 सेकेंड्स में 6 मान लीजिए सेकेंड्स में 6 मीटर कवर कर रही है, ठीक है। तो जब ये सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूंगी तो क्या मिलेगा, मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इसका मतलब आपको यही बताना था कि पाथ कैसा दिखता है यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का जो पाथ है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगा, क्योंकि हम इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पेज नंबर 76 क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट A signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes। अब देखो, सबसे पहले तो टाइम लिख लो, 5 मिनट में सिग्नल आ रहा है। What was the distance of that spaceship from the ground station? डिस्टेंस आपको निकालना है और स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपको यहाँ पे दी हुई है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना, आप घबरा जाओगे इसको देख के, बहुत ही आसान है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है, बट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी किस में है, मीटर पर सेकंड में है, सेकंड में। तो मिनट को सेकंड में कर लो तो 5 × 60। अब इसको बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो टाइम वहाँ हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हम क्या कर देंगे, 3 × 10⁸ × 5 × 60। तो क्या हो जाएगा, ये 5 3 × 15 × 60 × 10⁸, या फिर आप इसको लिख सकते हो 15 × 6 कर दो, है ना। और आसानी से करके बता देती हूँ, 90 × 10⁹, या फिर 9 × 10⁻10 मीटर विल बी द डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, तो 9 × 10⁻, जो 10 है ये आपकी वैल्यू है। और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। बहुत आसान सा सवाल था, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे चले, चलो। अब थोड़ी सी आवाज़ मेरी क्या है ना, बोल बोल के गड़बड़ आपको लग रही होगी, पर थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए, है ना, मेरे साथ साथ मेहनत कर लीजिए। आ जाते हैं हम पेज नंबर 77 पे। तो फटाफट से अपनी बुक का पेज नंबर 77 निकाल लिया, रेडी है, चलो। अब यहाँ पे 9 है, हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो आपके पास। तो व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो कब कहोगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है, एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म होने के लिए क्या ज़रूरी है कि वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म हो। इफ़ वेलोसिटी इज़ यूनिफॉर्म देन एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म। जैसे अगर मैंने बॉल को फेंका, ठीक है, तो क्या होगा,
यूनिफॉर्म वेलोसिटी मैं कब कहूँगी? जब सेम टाइम इंटरवल में सेम वेलोसिटी के साथ कोई चीज़ नीचे आए। जैसे मैंने बॉल को फेंका तो नीचे क्या होगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब जो आपका अर्थ लगाती है, उसकी वैल्यू क्या है? 9.8 है। ठीक है, मान लीजिए ये बॉल को आपने यहाँ से ऐसे फेंका, ये बॉल यहाँ पे जाके क्या हो जाती है? रेस्ट की कंडीशन पे आ जाती है। अब क्या होगा? धीरे धीरे ये नीचे आएगी। तो हम नीचे से उसको कितना एक्सेलरेशन लगा रहे हैं? 9.8, जिसको आप लगभग मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आप यहाँ से एक्सेलरेशन लगा रहे हो। ठीक है, अब हर सेकेंड में 1 सेकेंड में इस पर उसकी हर बार 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी आ रही है। तो मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 10। फिर एक्सेलरेट हुई कितने से? 10 का, और आपने उस पर एक्सेलरेट कर दिया तो अब वेलोसिटी हो जाएगी 20 इन नेक्स्ट सेकेंड। 3 सेकेंड में कितनी हो जाएगी? 30। और जब वो नीचे ग्राउंड पर आएगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ नीचे टकराएगी बॉल। आई बात समझ में? ऐसा ही होता है, क्योंकि कोई भी बॉल जब आप ऊपर फेंकते हो तो पहले वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर आप क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो। जैसे आप कार में एक्सेलरेट करते हो ना, मतलब स्पीड बढ़ाओगे, आपने एक्सेलरेट किया तो आप बढ़ेगी आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब कि आपका 10 कितने के साथ बढ़ेगी? जितना एक्सेलरेशन लग रहा है। तो 10 से एक्सेलरेट किया 0 से, तो 10 बढ़ गई। अब नेक्स्ट 1 सेकेंड में वही 10 और लग रहा है, तो फिर 10 से 20 हो गई। नेक्स्ट सेकेंड में और लग रहा है तो 10 से कितना हो गई? 30 हो गई। इस तरह से हर सेकेंड में क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली बढ़ रही है। और कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? आपने कार में कभी आप ज़्यादा एक्सेलरेट करो, कभी कम कर रहे हो, कभी और कम कर दिया, कभी बहुत तेज़ कर दिया, तो हर बार एक्सेलरेट अलग अलग होगी, तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट हो जाएगी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू जब डिफरेंट होती है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। तो बॉडी इज सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ इन सच अ वे दैट इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। अब भाई वेलोसिटी हमेशा ज़रूरी नहीं कि बढ़े ही, घट भी सकती है। तो अगर बढ़ रही है या घट रही है, लेकिन इक्वल इंटरवल, इक्वल ही अमाउंट में बढ़ रही और घट रही है, तो क्या होगा कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो दैट मीन्स क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यही होगा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी की वैल्यू कैसी हो जाए? अलग अलग हो जाए, है ना। तो दिस इज योर पेज नंबर 77 का सॉल्यूशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम पेज नंबर 77. A bus decreases its speed from 80 km/h to 60 km/h. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज इन स्पीड हो रहा है। देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन इन 5 सेकेंड? अब बहुत आसान सा सवाल है, देखो बहुत इजीली आप इसको कर लोगे। अब यहाँ पर एक बात, हाँ सॉरी, एक चीज़ मुझे पहले बता देनी थी आपको, फिर हम क्वेश्चंस पर जाते। अब देखो डिक्रीजेस स्पीड, डिक्रीजेस मतलब कि पहले कितनी स्पीड थी? यू की वैल्यू कितनी थी? 80 km/h थी। ठीक है, अब जितनी भी आर में चीज़ें होती हैं आपको उसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो ये ट्रिक याद करो कि अगर आपको डायरेक्ट km/h को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर दो। अगर मीटर पर सेकेंड को km/h में कर रहे हो तो क्या करो? मल्टीप्लाइड बाय 18/5 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका 80 km/h थी स्पीड, तो उसको सबसे पहले तो 80 × 5/18 कर दीजिए। ठीक है, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए? मीटर पर सेकेंड में। और v की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको बच्चों? 60 km/h, दैट इज 6 × 5/18। ठीक है, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा? v - u/t आप करोगे, दैट मीन्स कि आप क्या करेंगे? 60 × 5/18, ठीक है, माइनस 80 × 5/18 डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे, तो जिससे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से आपके सामने है, -1.12 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और माइनस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि आपने स्पीड को क्या कर दिया है? आपने यहाँ से स्पीड को कर दिया है कम, इसलिए यहाँ पे माइनस वैल्यू आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत में ही कहा गया है या बस डिक्रीजेस स्पीड, डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन कम होगा, नेगेटिव होगा, है ना। द नेगेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन इंडिकेट दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजेस, कि कार की जो स्पीड है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। नाउ ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11.
A train starting from a railway station and moving with uniform acceleration attain a speed 40 km per hour in 10 minutes. Find its acceleration. अब देखिए acceleration का फॉर्मूला in terms of velocity अगर आप बात करो तो वो होता है v minus u by t. ओके, v minus u by t में v is your final velocity, u is your initial velocity. अब इनिशियली तो वही रेस्ट से शुरू हो रही थी, ठीक है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है और उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, मतलब वेलोसिटी सेम ही रही होगी, यूनिफॉर्म रही होगी. तो u का मतलब 0 से स्टार्ट की, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम यहाँ पर आपको दिया ही हुआ है 10 मिनट्स. लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग यूनिट्स में दी है, बेटर कि हम इसे मीटर पर सेकेंड या सेकेंड्स में कन्वर्ट कर ले. तो 40 किलोमीटर पर आवर को कैसे करोगे, मैंने आपको बताया 40 इंटू 5/18 कर दो, 5/18 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा. और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग 11.11 मीटर पर सेकेंड आएगा. ठीक है, नाउ टी को आप कन्वर्ट कर लीजिए मिनट्स में. तो टी को कन्वर्ट करोगे तो 10 इंटू मिनट्स की जगह 60 रख दो, दैट मीन्स 600 सेकेंड्स. ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम ये सारी वैल्यू पुट कर दें तो एक्सेलरेशन विल बी 11.11 दैट इज v माइनस 0 दैट इज u, और t की वैल्यू कितनी है 600 सेकेंड्स. तो ये लगभग आपका कितना आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.018 समथिंग एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, तो एग्जैक्टली तो मुझे 0.185, हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है. तो आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं. नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब देखो कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये तो पता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करी जा रही है. तो यहाँ पे बना दो डिस्टेंस, यहाँ पे बना दीजिए टाइम. अब यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हो, जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया जा रहा है. ठीक है, तो उसको आप क्या कहते हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रहा है. 2 सेकेंड्स में 2 मीटर, फिर अनदर 4 सेकेंड्स में 4 मीटर. तो दिस विल बी योर यूनिफॉर्म मोशन. अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल बी लाइक दिस. ठीक है, कि पहले इतना किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ये. तो दिस विल बी योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस में कोई भी टाइम कवर हो रहा है. तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, जैसे कि पहले 2 सेकेंड में यहाँ है, फिर 4 सेकेंड में यहाँ है. ठीक है, फिर अगले 3 सेकेंड में यहाँ इतना डिस्टेंस कवर हो गया. ये ले लीजिए 2, इसको मान लेते हैं हम 3, ये मान लेते हैं 10. ठीक है, तो दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म मोशन. क्लियर. ठीक है, तो ये होता है, इस तरह से आंसर आपको इसका देना है. तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी सम पैराबोलिक टाइप, या इस तरीके का कर्व्ड आपको डायग्राम यहाँ पे मिलेगा. नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. अब एक स्ट्रेट लाइन है लेकिन वो टाइम एक्सिस के साथ पैरेलल है. What you can say about the motion of object. अब देखो वही डिस्टेंस टाइम ग्राफ फिर से बना लिया, ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये टाइम. अब ये कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन तो है ना मोशन, लेकिन कैसा है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस. ये तो आप इसको क्या कहोगे, इसे हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट टाइम यहाँ पर बीता जा रहा है, 1 2 3 4 5 आवर्स में मान लो, या मिनट्स में मान लो, या सेकेंड में मान लो, टाइम निकलता जा रहा है. लेकिन ये 1-2 मीटर की डिस्टेंस पर एक कार खड़ी थी तो वहीं के वहीं खड़ी ही हुई है. इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट कैसे है, ऑब्जेक्ट जो है इस कंडीशन में रेस्ट की पोजीशन में है. किस में है कि अपनी वो पोजीशन पर ही एक खड़ा है, टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, वो रेस्ट पर है. So when an object is at rest, its time graph is a straight line parallel to time axis. A straight line parallel to x-axis is a distance time graph. Indicate that with a change in time, there is no change in position of object. Thus, the object is at rest like this. Now, next question. What can you say about the motion of object if its speed time graph is a straight line and parallel to principal axis, time axis? अब देखो यहाँ पे speed और time है. Speed और time का मतलब क्या हो जाएगा कि the straight line parallel to the time axis, time graph indicate that with the change in time there is no change in the speed of the object and this is indicate your uniform motion. देखो
पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस टाइम के बारे में पूछा था, इस क्वेश्चन में स्पीड टाइम के बारे में पूछा है। यहाँ स्पीड है, यहाँ टाइम है, तो स्पीड और टाइम में क्या होगा, कोई चीज़ अगर एक ही कांस्टेंट स्पीड से चली जा रही है और टाइम में चेंजेस हो रहे हैं, इसका मतलब कि पूरे ड्यूरिंग द सफ़र, मतलब जितना भी वो रास्ता तय कर रही है, आपकी कार के एग्जांपल से ही समझो, उसकी स्पीड हमेशा कैसी है, कांस्टेंट है। 80 किलोमीटर या 40 किलोमीटर पर आवर या पर सेकेंड या पर मिनट की स्पीड से वो चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है, और स्पीड कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। नाउ आ जाते हैं पेज नंबर 81 पर, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। वो है कि व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप बना रहे हो, कुछ इस तरीके का आपको मान लीजिए कि ग्राफ मिल रहा था, ठीक है। तो ये ग्राफ में आप बताइए कि एरिया जो ऑक्यूपाई किया गया है, ये एरिया आपको क्या बताएगा। तो दिस एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव अस टोटल डिस्प्लेसमेंट। एरिया जो भी आप निकालते हो वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करके देता है, ठीक है। तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मोशन। अब देखो कैसा भी मोशन कर सकती है, हो सकता है कि बॉडी इस तरह से भी मूव कर सकती है। तो इसका जो भी आप एरिया निकालोगे ना, टोटल एरिया, ये जो एरिया है ये आपको क्या देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ये आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, ठीक है। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। और इस तरह से हमने 81 पेज नंबर तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आगे के क्वेश्चन को, मतलब पेज नंबर 82 पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उनको देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, जो कि इसी वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन के आंसर्स आपको कैसे लगे, क्या आपको समझ में आए या नहीं आए हैं। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखिए, स्पेशल मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ऐसे ही स्टेप अप एकेडमी को ग्रो करने में मदद करिए। आज ही सब्सक्राइब करें स्टेप अप एकेडमी और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।